प्यारे बच्चों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं गौरव यादव बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज से हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात का एक पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। ठीक है, और रेशियो क्या है? यदि दो या दो से अधिक राशियां एक ही पद में हों। ठीक है, कह रहा है जब दो या दो से अधिक राशियां एक ही पद में हों तो उन राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब दो कोई समान वस्तु हों, ठीक है, उनकी जब हम तुलना करें, कंपैरिजन करें तो वही क्या कहलाता है? अनुपात। अगर इसकी और परिभाषा की बात करें तो दो राशियों का अनुपात वह भिन्न है जिसके द्वारा एक राशि के पदों में दूसरी राशि को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा समझिए, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना, है ना। तुलना करना हो गया। अब तुलना आप करेंगे कैसे? जैसे मैं कह दूं राम इज टॉलर देन कुतुब मीनार, राम कुतुब मीनार से बड़ा है, क्या तुलना हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राम एक लिविंग थिंग से सजीव है और कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग थिंग से निर्जीव वस्तु है। तो तुलना हमेशा जो होती है, ठीक है, समान वस्तु में होती है। अब मैं कह सकता हूँ राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से बड़ा है। ठीक है, क्यों? यहाँ तुलना हो जाएगी आसानी से। क्यों? क्योंकि राम और मोहन दोनों लड़के हैं। ठीक है, दोनों सजीव हैं, दोनों मनुष्य हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अनुपात में तुलना ही होगा और अनुपात का मतलब बटा। ठीक है, ऐसा समझिए। चलिए ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? राम और श्याम की आयु क्रमशः 40 और 30 वर्ष है। कह रहा राम है और एक है श्याम। क्या कह रहा है? राम और श्याम की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 30 वर्ष है। ये है 40 वर्ष की। ठीक है, अनुपात का चिन्ह यही है। ठीक, और श्याम है 30 वर्ष का। क्या बोला है? तो राम और श्याम की आयु का अनुपात बताइए। अब इन दोनों में जो समान चीज़ें हों वो कट जाएंगी। ठीक है, अनुपात का मतलब आप बटा समझिए। अनुपात का मतलब क्या? अनुपात मतलब सीधा सीधा बटा। ठीक है, बटा समझिए। ठीक है, तो इसको मैं 40/30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बटा भी होता है बांटना। ठीक, तो ये 0 0 कट गया तो अनुपात इनका कितना बना? 4:3। यही आपका उत्तर हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अगर दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं 4 मीटर और 150 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा? कह रहा है भाई 4 मीटर और 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो अब एक जगह मीटर है, एक सेंटीमीटर है, तुलना होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, ये बड़ी राशि है, इसको छोटे में कन्वर्ट कर लीजिए या छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर लीजिए। चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में बना लीजिए या आप सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए, तभी तुलना होगी। ठीक है, तो अगर मैं छोटे आदमी को बड़ा बनाऊं तो समय लगेगा, बनेगा तो ज़रूर समय लगेगा। लेकिन अगर अमीर को गरीब करना हो, बड़े को छोटा बनाने हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या करूं, इसी मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, इसी मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दूं। तो मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मुझे पता चल गया
कि 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, आप तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 8 40 है ना, अब 5 3 15, तो अनुपात कितना बना, 8:3 का। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने मान लिया पहली रेलगाड़ी, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ये दूसरी रेलगाड़ी है, इसकी चाल 72 मीटर प्रति सेकंड है। 72 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा। आप देखिएगा मित्रों, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, 1 मीटर प्रति सेकंड में है। मैंने पहले बता दिया, एक नोट लिख लीजिए। अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको कह सकता हूँ पहला बटा दूसरा। पहला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 72 मीटर प्रति सेकंड। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, 1 मीटर प्रति सेकंड में है, तुलना क्या दोनों समान राशियां हैं? नहीं भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है और 1 मीटर प्रति सेकंड में है। तो आप चाहे तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बना लीजिए, या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो अगर मैं ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन अगर इस किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करिएगा तो आसान है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, है ना। तो चलिए कर दीजिए। तो 18 करने 18 18 दूनाई 36, 18 दूनाई 36। ठीक है, तो अब ये भी क्या हो गए, मीटर प्रति सेकंड में हो गए। 5 दूनाई 10, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और इनका क्या है, 72 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों की यूनिट देखो समान हो गई ना, अब तुलना हो जाएगी। अब काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और एक बचा 2 छक 12 बराबर आ गया 5/36। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5:36, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि पहली और दूसरी रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात होगा 5:36। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 4x बराबर 3y हो तो y का मान क्या होगा। तो अगर मैं इसको मेथड नंबर 1 से करूं, मेथड नंबर 1 प्योर बेसिक है, मैं कह सकता हूं 4x बराबर 3y बराबर, अगर मैं k मान लूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 4x बराबर k, और यहाँ मैं कह दूं 3y बराबर k। ठीक है, तो अगर मुझे x निकालना है, x बराबर क्या होगा, x बराबर 4 चला जाएगा बटे में, k/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इतना आ गया, इसका अगर मैं देखूं y निकालूं तो y बराबर क्या होगा, k/y हो जाएगा। k/3 यहाँ चला जाएगा, यहाँ है गुणे में, यहाँ भाग में 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ x अनुपाते y बराबर k/4/k/3। ठीक है, तो k कट गया, इसको मैं कह सकता हूँ x अनुपाते y बराबर 1/4/1/3। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालने के लिए 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। 4
3 का जब एलसीएम लीजिएगा 2 से काटिएगा 2 और 3, फिर 2 से काटिएगा और 3 से काटिएगा तो 1 1 आ गया है ना। 2 दूनाई 4 और 4 तिहाई 12। तो आप क्या करिए, आपको x और y का अनुपात चाहिए तो आप क्या करिए 1/4 इधर भी 12 से गुणा और 1/3 जो आया है इधर भी 12 से गुणा कर दीजिए। 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, तो 3 एकन्ने 3 आ गया यहाँ पे, और 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12, तो 4 एकन्ने 4, यहाँ 4 आ गया। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, ये हमारा था मेथड नंबर 1। अब अगर हम मित्रों मेथड नंबर 2 की बात करें, मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, लिखा है 4x बराबर 3y, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, आप लिख लीजिए आराम से x और y। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अनुपात में जो गुणा होता है, जैसे x का पूछा जाए तो कभी पास का x बराबर 4 नहीं हो सकता, दूर का इसमें होता है, अनुपात में दूर का होता है। y के पास 3 है, ये 3 नहीं हो सकता, y का क्या होगा 4, तो जहाँ x पूछे वहाँ 3 रख दो और जहाँ y पूछे वहाँ 4 रख दो, तो उत्तर तुम्हारा कितना आ गया 3:4 आ गया। अगर मैं इसका मेथड नंबर 3 की बात करूँ तो देखिए क्या करिए, मेथड नंबर इसका 3 है। अगर लिखा है 4x अनुपाते 3y, ठीक है, इनका हमें रेशियो बताना है, तो क्या करिए आप सबसे पहले इस 4 का और इस 3 का, इन दोनों का ले लीजिए क्या एलसीएम। जब आपने इनका एलसीएम लिया तो 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया, जब आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 12। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं है, आप आराम से लिखिए x अनुपाते y लिख लीजिए। ठीक है, अब जो 12 आया है तो आप 12 ऊपर करिए और 4 नीचे कर लीजिए, और अनुपाते फिर 12 यहाँ करिए और 3 नीचे लिख लीजिए। तो देखिए 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आ गया, 3 एकन्ने 3 और 3 चौक 12, यहाँ 4 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 3:4। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिएगा देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 2x, 2 नहीं करना आपको, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2, 3 और 4 का इनका क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए। और जब आप लोगों ने इनका एलसीएम लिया तो 2 तिहाई 6, मतलब अगर आप इनका एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, एलसीएम लेकर देख लीजिएगा, बहुत पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिएगा 12 आ जाएगा। तो 2 छक 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं, आप लिख लीजिए x अनुपाते y अनुपाते z, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। दी गई जो संख्याएं हैं ऊपर सब के ऊपर सबका अंश कर लीजिए 12, सबका अंश क्या कर लीजिए 12 कर लीजिए। अब देखिए लिख लीजिए, यहाँ 2 लिखिए और इनका 3 लिखिए, इनका 4 लिखिए, तो 2 छक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। तो आंसर आपका क्या बना, आंसर आपका बना 6:4:3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात कितना है 6:4:3। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यह एक तरीका मित्रों और देखिए, इन्होंने लिखा है 2x 3y और 4z, और पूछ रखा है x अनुपाते y अनुपाते z इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे वो x का पूछे y पूछे और z पूछे, कुछ करना नहीं है। x का पूछ रहा है तो इसको छुपाओ, इन दोनों डिजिट का 3 और 4 का गुणा करो, 4 तिहाई 12। अब y का हमें पता करना, y को छुपा लो, तो 4 दूनाई 8, और अब z का पता करना, z को छुपाओ, 3 दूनाई 6। अब अगर ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हो तो काट लो, काटो,
2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो अनुपात क्या बन गया? 6:4:3, है ना। तो ये भी हमारा हो गया आंसर, ये मेथड नंबर 2। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है A/B बराबर 4:5, B/C बराबर 5:3 हो तो A/C इक्वल टू व्हाट और A/B/C इक्वल टू व्हाट। तो क्या करिए, हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन है A/C। तो इसमें क्या करिए, मैंने बताया अनुपात का मतलब बटे, तो मैं कह सकता हूँ A/B। ठीक है, और बराबर का मतलब यहाँ गुणे हो जाएगा। ये क्या दिया है? B/C। ठीक है, तो देखिए B कट गया, बचा क्या? AC बच गया ना, AC बच गया। तो इसी तरीके से आप लिख लीजिए AB कितना दे रखा है? 4/5 दे रखा है, गुणे BC कितना दे रखा है? 5/3 दे रखा है, 5 5 कट गया। तो AC का अनुपात कितना आ गया? 4:3 आ गया। यह आंसर नंबर 1 है। ठीक है, अब इसका एक मेथड और भी है। एक मेथड इसका अगर मैं आपको और बताऊं तो कुछ करना नहीं है, आप कह सकते हैं मेथड नंबर 2 देखिएगा। आप कह सकते A/B आपको दे रखा है कितना? 4:5 और B/C आपको दे रखा है 5:3। तो इधर कट गया तो बचा क्या? ये B कट गया तो बचा क्या? A/C ही बचा। तो इधर क्या बचा? 4, और इधर क्या बचा? 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है दूसरा क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं उसमें बताऊं A/B/C पूछा है, क्या होगा? तो आप कुछ मत करिए, आप लिख लीजिए ABC, इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, AB आपको दे रखा कितना? AB आपको दे रखा 4:5, तो आप यहाँ पे लिखिए 4:5। फिर नीचे आ जाइए, BC दे रखा 5:3, तो B दे रखा है 5 और C दे रखा है 3। एक जगह यहाँ खाली हुई, एक जगह यहाँ खाली हुई। ठीक है, तो यहाँ सामने सामने वाला कब्जा होगा, तो यहाँ 5 बैठेगा और यहाँ फिर 5 बैठेगा। ठीक है, बस इन दोनों का होगा गुणा और इन सब का आपस में हो जाएगा ऊपर नीचे गुणा, है ना। तो 4 पंचे 20 हो गया, अब 5 25 हो गया और 3 25 15 हो गया। अब इन सभी को अगर किसी एक संख्या से करते हैं, काट लीजिए, तो हमें पता है 5 चौक 20 हो गया, 5 25 हो गया और 5 3 15 हो गया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? मैं कह सकता हूँ A/B/C इक्वल टू क्या? 4:5:3। अगर आप इससे आंसर प्रूव करना चाहें तो हमने निकाला है भाई AC बराबर, तो AC बराबर देखो A का कितना आया है 4 और C का कितना आया है 3। ठीक है, तो AC आपने यही निकाला है, तो आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर आपको 6 समझ में आ गया है, ठीक है, वीडियो पॉज करिए, 7 सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है, 4A, यदि 4A बराबर 5B और 3B बराबर 5C हो तो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, A/C इक्वल टू व्हाट, दूसरा A/B/C इक्वल टू व्हाट। तो देखिएगा, मैंने कहा अनुपात में पास पास के नहीं होते हैं, दूर दूर के होते हैं। अगर पूछा जाए A बराबर क्या, तो आप सीधा बताइए 5, B बराबर कितना, तो आप बताइए 4, या मैं कह सकता हूँ A/B बराबर, तो A के लिए 5 और B के लिए 4। ठीक है, कहने का मतलब A बराबर 5 हो जाएगा और B बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप B/C ज्ञात करेंगे तो B बराबर 5 और C बराबर 3, है ना। B 5 और C कितना? 3। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? AC पूछा है। मैंने कहा अगर AC पूछा है तो आप क्या करिए, AB लिखिए गुणे, ठीक है, BC कर दीजिए, BC देखो B कट गया तो बचा क्या? AC बच गया ना। तो उसी प्रकार से निकाल लीजिए। AB कितना दे रखा है?
ए बी दे रखा है 5/4, बी सी कितना दे रखा है 5/3, है ना। अभी कट तो रहा नहीं है, तो क्या करिए 5 का गुणा 5 से 5 25 और 4 3 12। तो मैं कह सकता हूँ A/C बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, अब आंसर 2 आपको ज्ञात करना है। तो आंसर 2 देखिए, आंसर 2 में पूछा है A/B/C बराबर क्या होगा। तो हमें पता है ए बी कितना दे रखा है, ए बी अगर पूछा जाए, ठीक है, ए बी मैं लिख सकता हूँ A/B बराबर 5/4, यही था ना। तो यहाँ लिख दीजिए 5/4। अब पूछा है बी सी बराबर क्या दे रखा है, B/C बराबर B बराबर 5/3। तो बी सी का आप एक स्टेप नीचे आइए, लिखिए 5/3, है ना। और यहाँ जगह खाली हुई एक, तो यहाँ 4 बिठाइए, ठीक है। यहाँ जगह एक खाली हुई, यहाँ आप 5 बिठाइए, ठीक है। और सबका आपस में गुणा, तो 5 25 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, 4 3 चौक 12 हो गया। अगर ये सारी संख्याएं आपस में किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए, तो कट नहीं रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर प्रूव करना है, ए सी बराबर क्या हमने निकाला है 25/12, 25/12। तो देखिए ए बराबर 25 है और सी बराबर क्या है 12 है। कहने का मतलब उत्तर हमारा क्या है, एकदम सही है। एक हमारा आंसर नंबर 2 था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मित्रों, कह रहा है A/B बराबर, यदि A/B बराबर इतना, B/C बराबर 2/3 हो तो ABC ज्ञात करना। मैंने बताया जब तीनों ज्ञात करना है तो आप लाइन से ऐसे लिख लीजिए बड़े आराम से। ए बी कितना दे रखा है 4/5 दे रखा, लिख लीजिए। बी सी दे रखा है 2/3, तो एक स्टेप नीचे आइए, यहाँ इतना लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह खाली है, तो यहाँ सामने अगर आपकी ज़मीन खाली रहेगी, सामने कब्जा सामने वाले का यहाँ 5, और यहाँ भी एक स्थान खाली है, तो यहाँ कब्जा किसका 2 का। आप क्या करिए, इनका इनसे गुणा, इनका इनसे, इनका इनसे, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। अगर ये लोग किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए, नहीं कटेंगी, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है ए बराबर बी का 3/7 तथा बी बराबर सी का 2/5 है, तो ए बी सी। यहाँ कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी लिखा है, बी लिखिए, का माने गुणा, और यहाँ 3/7, ठीक है। कमाल करिए, बी बराबर सी लिखा, चलिए का मतलब गुणा हो गया 2/5, है ना। तो अब पूछा जाए एक मान कितना 3, अब बी की बात करें 7, ठीक है। बी पूछे 2 और सी पूछे 5, ठीक। कहने का मतलब अगर A/B निकालना हो तो एक मान कितना 3, ए पहले है तो इसका अनुपात भी पहले, बी 7 तो इसका अनुपात भी पीछे, बी बाद में तो इसका अनुपात भी बाद में। अब अगर आपसे BC पूछा जाए कितना है, तो बी का मान कितना 2, ठीक है, और सी पूछा जाए सी 5, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है A/B/C बराबर क्या होगा। देखिए ए बी कितना आ गया 3/7 आ गया, बी सी कितना है 2/5 है, ठीक है। तो एक जगह देखिए यहाँ खाली हुई, एक जगह यहाँ खाली हुई, तो आप क्या करिए, सामने भाई सामने वाला कब्जा होगा, यहाँ पे 7 का कब्जा होगा, 7 बिठेगा, आपस में गुणा 3 दूनाई 6, और यहाँ 2 7 14, और 5 7 35। अगर मित्रों ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए, तो कटेंगी नहीं, है ना, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगी, नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है 2A बराबर 3B और 4B बराबर 7C हो तो A/BC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं एक छोटा सा नोट लिखूंगा। नोट क्या है, यहाँ गुणे का चिन्ह है, यहाँ भी बीच में गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। तो लिख लीजिए, यदि
अनुपात, यदि अनुपात सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लिखा है 2a बराबर 3b और लिखा है 4b बराबर 7c। अब आपसे पूछा जाए a अनुपाते b क्या होगा, एक पूछा जाए तो a का 3 होगा, b का पूछा जाए तो b का मान 2 होगा। ठीक है, यहाँ अगर b का पूछा जाए 7 होगा, c का पूछा जाए 4 होगा। तो ए बी बराबर ए पहले आ रहा है तो ए का अनुपात भी पहले आएगा 3, बी बाद में आ रहा है, बी का अनुपात भी बाद में 2 आएगा बाद में। कहने का मतलब ए अनुपाते बी बराबर ए बन गया। अगर बी अनुपाते सी हमें ज्ञात करना है तो बी का मान कितना, बी का मान 7 और सी का मान कितना 4, यहाँ ए बन गया। हमसे पूछा क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ए बी बराबर लिखा है तो लिख दीजिए 3 2। ठीक है, बी सी बराबर, बी के नीचे नीचे आ जाइए, 7 लिखिए 4। ठीक है, एक जगह यहाँ खाली हुई, एक जगह यहाँ खाली हुई, तो सामने वाले कब्जा यहाँ पे 2 बैठेगा और यहाँ पे 7 है ना। आप क्या करिए, आपस में गुणा कर दीजिए, तो 7 त्रिक 21 हो गया और 7 दुनाई 14 हो गया, यहाँ 4 दुनाई 6 हो गया। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, 21 अनुपाते 14 अनुपाते 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटने वाली नहीं है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 में इतना ही। ठीक है, इसका मैं 7-8 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, 10 पार्ट कम से कम होगा। ठीक है, और बीच में प्यारे बच्चों 2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, स्टूडियो हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा। ठीक है, दूसरी जगह सेटअप करना पड़ा, तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो आप बराबर डेली 2-4 वीडियो आते रहेंगे और एक ही महीने में, लगभग 2 महीने में मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।